नमस्कार। आज हम भारत में पैसे भेजने के 3 बहुत ही अहम तरीकों पर गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस। रोजमर्रा में ये नाम सुनते ही हैं। हाँ, और हमारे पास एक काफी अच्छा लेख भी है जो इन तीनों की तुलना करता है। स्पीड, लिमिट, कब कौन सा इस्तेमाल करें, ये सब। लेख का शीर्षक है आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, त्वरित भुगतान माध्यम। तो आज का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इन तीनों को ठीक से समझना, ताकि ये पता चले कि भाई किस जरूरत के लिए कौन सा तरीका सबसे फिट बैठता है ना? चलिए फिर शुरू करते हैं पैसों के इस लेन देन की दुनिया की पड़ताल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पैसा आखिर पहुंचता कैसे है, मतलब सेटलमेंट कैसे होता है। आरटीजीएस का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सुनने में तो भारी भरकम है, इसका असल मतलब क्या हुआ? हाँ, ये नाम ही सब बता देता है। रियल टाइम मतलब लगभग फौरन, उसी वक्त। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि हर एक लेन देन, हर ट्रांजैक्शन अलग अलग निपटाया जाता है, इंडिविजुअली। अच्छा, इंडिविजुअली। जी, मतलब अगर आपने 5 लाख रुपए भेजे तो वो 5 लाख का ट्रांजैक्शन अपने आप में प्रोसेस होगा, उसे किसी और के साथ क्लब नहीं किया जाएगा। जैसे ही भेजने वाले बैंक से इंस्ट्रक्शन गया, पाने वाले बैंक को रियल टाइम में फंड मिल जाता है। अच्छा, तो ये ग्रॉस वाला जो हिस्सा है, शायद इसी वजह से ये बड़ी रकम के लिए ज्यादा सेफ माना जाता होगा। हर ट्रांजैक्शन पर अलग ध्यान। हाँ, कह सकते हैं। इसमें हर लेन देन का अपना अलग वजूद होता है। ठीक है, अब आते हैं एनईएफटी पर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये कैसे अलग है आरटीजीएस से? एनईएफटी का तरीका बिल्कुल अलग है। ये नेट सेटलमेंट पर काम करता है। नेट सेटलमेंट। हाँ, और वो भी बैचों में। मतलब बैंक्स क्या करते हैं, एक तय समय पर, जो आजकल आमतौर पर हर आधे घंटे का होता है, उस आधे घंटे में जितने भी एनईएफटी रिक्वेस्ट आए उन सब को इकट्ठा करते हैं। ओह, ओके। फिर उन सब का एक साथ हिसाब किताब करके, मतलब नेटिंग करके, एक बैच में प्रोसेस कर देते हैं। अच्छा। हाँ, एक बड़ा बदलाव ये जरूर आया है कि एनईएफटी सर्विस अब 24/7 है, साल के 365 दिन। हाँ, ये तो बहुत बड़ी सुविधा हुई। बिल्कुल। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सर्विस भले ही 24/7 हो, सेटलमेंट अभी भी उन्हीं आधे आधे घंटे के बैच में ही होता है। अच्छा, मतलब सुविधा तो है कभी भी भेजने की, जी, पर पैसा पहुंचेगा अगले बैच में ही, तुरंत नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, ये एक अहम फर्क है। और तीसरा प्लेयर है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके तो नाम से ही लग रहा है कि ये स्पीड में सबसे आगे होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आईएमपीएस का तो मतलब ही है इमीडिएट, तुरंत। इसे बनाया इसलिए गया था कि पैसा पलक झपकते ही ट्रांसफर हो जाए। पलक झपकते ही मतलब रियल टाइम? हाँ, बिल्कुल रियल टाइम। पैसा भेजा और कुछ ही सेकंड में पाने वाले के अकाउंट में क्रेडिट। और सबसे बड़ी बात, ये 24/7/365 है। आधी रात, संडे, दिवाली, होली, कभी भी। वाह। इसने मोबाइल बैंकिंग से पैसे भेजने के तरीके में तो जैसे क्रांति ही ला दी है, खासकर छोटी मीडियम रकम के लिए। तो स्पीड का फर्क तो एकदम साफ दिख रहा है। आरटीजीएस भी रियल टाइम है आपने कहा, पर वो ग्रॉस है। तो प्रैक्टिकली आरटीजीएस में पैसा पहुंचने में लगता कितना टाइम है? देखिए, आरटीजीएस क्योंकि बड़ी रकम के लिए है और तुरंत सेटल होता है, तो बैंक की जो वर्किंग आवर्स होते हैं, हाँ। उस दौरान पैसा आमतौर पर कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है। हम्म। आरबीआई की गाइडलाइन है कि 30 मिनट के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए। 30 मिनट मैक्सिमम? जी, लेकिन असल में ये अक्सर उससे भी बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ मिनटों में ही। और एनईएफटी जो बैच पर चलता है, उसमें कितना टाइम मान के चले? एनईएफटी में क्योंकि सेटलमेंट बैच में है, तो थोड़ा टाइम लगता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने ट्रांजैक्शन कब किया और अगला बैच कब प्रोसेस होना है। अच्छा। हालांकि बैच अब हर आधे घंटे चलते हैं, फिर भी इसमें कुछ मिनट से लेकर मैक्सिमम 2 घंटे तक लग सकते हैं, नॉर्मल हालात में। तो ये आरटीजीएस या आईएमपीएस जैसा इंस्टेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आईएमपीएस वाकई में सेकंड्स की बात है? जी हाँ, आईएमपीएस की खूबी ही यही है। ट्रांजैक्शन किया और बस कुछ सेकंड्स में पैसा क्रेडिट, और दोनों पार्टी को कंफर्मेशन भी तुरंत मिल जाता है। कमाल है। ये तेजी तो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बहुत काम की है। बिल्कुल। स्पीड के बाद बात करते हैं लिमिट्स की, पैसों की सीमा। क्या इनमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट की शर्त है? आरटीजीएस के लिए सुना था कि छोटी रकम नहीं भेज सकते। हाँ, ये बात सही है। आरटीजीएस को डिजाइन ही बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए किया गया है। इसमें कम से कम, मतलब मिनिमम 2 लाख रुपए भेजने पड़ेंगे। ओहो, 2 लाख रुपए मिनिमम? जी, अगर आपको 2 लाख रुपए से कम भेजने हैं तो आप आरटीजीएस इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मैक्सिमम की कोई लिमिट है? अच्छी बात यह है कि आरबीआई की तरफ से मैक्सिमम भेजने की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। अच्छा। कोई लिमिट नहीं। नहीं। हाँ, बैंक अपनी इंटरनल रिस्क पॉलिसी के हिसाब से शायद कुछ लिमिट लगा दें, पर आरबीआई की तरफ से कोई कैप नहीं है। तो ये तो साफ हो गया, बिजनेस डील है, प्रॉपर्टी पेमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो आरटीजीएस ही सही है।
जी बिल्कुल। अब एनईएफटी की बात करते हैं, क्या उसमें भी कोई मिनिमम शर्त है? एनईएफटी की सबसे बड़ी सहूलियत यही है कि इसमें भेजने के लिए कोई मिनिमम अमाउंट लिमिट नहीं है। अच्छा, जीरो मिनिमम। हाँ, आप चाहें तो 1 रुपए भी एनईएफटी से भेज सकते हैं। वाओ, ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल। और मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो वहां भी आरबीआई ने कोई लिमिट तय नहीं की है। हाँ, बैंक अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कस्टमर लेवल पर अलग-अलग लिमिट रख सकते हैं। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये छोटे दुकानदारों से लेकर सैलरी पेमेंट और आम पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत पॉपुलर है। और आईएमपीएस, इसकी लिमिट्स एनएफटी जैसी हैं या अलग? आईएमपीएस में भी मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपए भी बेच सकते हैं। ओके। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट जरूर है। पहले ये लिमिट 2 लाख प्रति ट्रांजैक्शन होती थी। हाँ, मुझे याद है। उसे बढ़ाकर अब ज्यादातर बैंकों ने 5 लाख तक कर दिया है। अच्छा, अब 5 लाख हो गई है। जी, ज्यादातर बैंकों में। हालांकि ये लिमिट थोड़ी बैंक टू बैंक वेरी कर सकती है और कभी-कभी चैनल पर भी डिपेंड करती है। जैसे मोबाइल बैंकिंग की लिमिट अलग, नेट बैंकिंग की अलग। तो चेक कर लेना बेहतर है। हाँ, अपने बैंक से कंफर्म करना हमेशा अच्छा रहता है। तो ये मीडियम अमाउंट तक को तुरंत भेजने के लिए बहुत बढ़िया है। ये लिमिट्स जानना वाकई बहुत जरूरी है सही ऑप्शन चुनने के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अवेलेबिलिटी, मतलब कौन सी सर्विस कब मिलती है। अगर किसी को मान लीजिए देर रात को पैसे भेजने हों या छुट्टी वाले दिन, तब क्या होगा? आपने बताया था आरटीजीएस तो बैंक के टाइम पर ही चलता है। बिल्कुल सही। आरटीजीएस सिर्फ बैंक के नॉर्मल वर्किंग आवर्स में ही अवेलेबल है। ये आमतौर पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। और वो भी वर्किंग डेज पर, है ना? सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, संडे को नहीं। जी हाँ, बैंक हॉलिडेज और वीकेंड्स पे ये सर्विस बंद रहती है। तो अगर बैंक बंद होने के बाद या छुट्टी पर बड़ी रकम भेजनी है तो आरटीजीएस से काम नहीं चलेगा। लेकिन एनईएफटी के बारे में आपने कहा था कि वो अब 24/7 है। हाँ, एनईएफटी अब साल के 365 दिन 24 घंटे अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम एनईएफटी ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हैं, आधी रात हो या संडे। अच्छा। लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी, सेटलमेंट तो आधे घंटे के बैच में ही होगा। ओ हाँ, वो बैच वाली बात। तो अगर आप संडे रात को एनईएफटी करते हैं, पैसा तुरंत नहीं पहुंचेगा, अगले उपलब्ध बैच में प्रोसेस होगा। मतलब अवेलेबिलिटी है पर इमीडिएसी नहीं है। तो अगर जरूरत बिल्कुल अभी की है, एकदम अर्जेंट, वीकेंड हो या कोई त्योहार, ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए आईएमपीएस ही है एकमात्र और सबसे बेस्ट सोल्यूशन। अच्छा। ये बिना किसी छुट्टी के, बिना टाइम की पाबंदी के 24 गुना 365 चलता है। और पैसा सेकंड्स में पहुंचता है। बिल्कुल। कोई इमरजेंसी आ गई, फैमिली को पैसे भेजने हैं या रात को कोई जरूरी ऑनलाइन पेमेंट करना है, आईएमपीएस भरोसेमंद है। ये अवेलेबिलिटी का फर्क तो बहुत बड़ा है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, इन सर्विसेज को यूज करने पर कोई चार्ज, कोई फीस भी लगती है? महंगा पड़ता है क्या ये सब? देखिए, चार्जेस का स्ट्रक्चर टाइम के साथ बदला है। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को काफी बढ़ावा दिया है। हाँ, वो तो है। आरटीजीएस, क्योंकि वो बड़ी रकम और एक तरह की प्रीमियम सर्विस है, उसमें चार्ज लग सकता है, खासकर अगर आप ब्रांच जाकर करवाते हैं। ऑनलाइन पर? ऑनलाइन आरटीजीएस पर चार्ज या तो है ही नहीं या बहुत कम है। फिर भी एनईएफटी और आईएमपीएस के मुकाबले ये थोड़ा सा महंगा हो सकता है अगर चार्ज लगता है तो। और एनईएफटी और आईएमपीएस, क्या वो सस्ते हैं? हाँ, आमतौर पर एनईएफटी और आईएमपीएस काफी किफायती हैं। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन एनईएफटी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज ना लगाएं। अच्छा, ऑनलाइन एनईएफटी फ्री है? जी हाँ, अगर आप ब्रांच से एनईएफटी करते हैं तो एक बहुत मामूली सा चार्ज लग सकता है जो अमाउंट पर डिपेंड करता है। आईएमपीएस का भी ऐसा ही है। ज्यादातर बैंक या तो कोई चार्ज नहीं लेते या बहुत नॉमिनल चार्ज लेते हैं, खासकर छोटे अमाउंट के लिए। ये बैंक की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। तो मतलब ऑनलाइन यूज करने में एनईएफटी और आईएमपीएस काफी सस्ते या फ्री हैं? बिल्कुल। ये जानना अच्छा है कि डिजिटल तरीका सस्ता पड़ता है। चलिए, अब कुछ असली जिंदगी के उदाहरण लेते हैं ताकि सुनने वालों को और क्लियर हो जाए। मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी की डील फाइनल करनी है और 10 लाख रुपए देने हैं, और ये पेमेंट उन्हें बैंक खुलने के टाइम, मान लीजिए मंगलवार दोपहर को करना है। क्या यूज करना चाहिए? इस केस में जहां अमाउंट 2 लाख से काफी ज्यादा है और पेमेंट उसी दिन सेफ तरीके से करना है, आरटीजीएस सबसे सही रहेगा। अच्छा। ये बड़ी रकम के लिए ही बना है, सेफ है और बैंक के वर्किंग आवर्स में लगभग तुरंत पैसा पहुंचा देगा। क्लियर है। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए मुझे अपने दोस्त को बर्थडे गिफ्ट के लिए 15,000 रुपए भेजने हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, पैसा अगर कुछ घंटों में या शाम तक भी पहुंच जाए तो चलेगा। इस सिचुएशन में एनईएफटी एक बहुत अच्छा और सस्ता ऑप्शन है। 15,000 के लिए कोई मिनिमम लिमिट की दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन करेंगे तो कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। क्योंकि अब ये 24/7 है, आप कभी भी भेज सकते हैं और पैसा अगले कुछ बैच में प्रोसेस होके दोस्त के अकाउंट में पहुंच जाएगा।
यहाँ तुरंत की जरूरत नहीं है तो एनईएफटी परफेक्ट है। समझ गए। और एक आखिरी लेकिन काफी कॉमन सिचुएशन, किसी को संडे देर रात, मान लीजिए 1 बजे, गांव में किसी फैमिली मेडिकल इमरजेंसी के लिए तुरंत 25,000 रुपए भेजने हैं। इस नाजुक और अर्जेंट जरूरत के लिए आईएमपीएस के अलावा कोई दूसरा प्रैक्टिकल ऑप्शन है ही नहीं। ओके। ये फौरन सेकंड्स में पैसा ट्रांसफर कर देगा। और सबसे जरूरी, ये संडे देर रात भी पूरी तरह काम करेगा। 24/7 अवेलेबिलिटी और इंस्टेंट क्रेडिट इसे ऐसी इमरजेंसी में लाइफ सेवर बना देता है। हाँ बिल्कुल। इसी वजह से मोबाइल से फटाफट पैसे भेजने के लिए ये इतना पॉपुलर है। ये उदाहरण वाकई पूरी पिक्चर क्लियर कर देते हैं। एक और बात जिस पर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, इन तीनों बेहतरीन सिस्टम्स के पीछे कौन है? मतलब इन्हें चलाता कौन है? इनकी रिलायबिलिटी का क्या बेस है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इससे इन सिस्टम्स पर हमारा भरोसा और पक्का होता है। आरटीजीएस और एनईएफटी, ये दोनों ही सिस्टम्स सीधे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ऑपरेट और मैनेज करता है। ओह, सीधा आरबीआई? जी हाँ, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर। इसलिए इन दोनों सिस्टम्स की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी टॉप लेवल की है। इन्हें इंडिया के पेमेंट इकोसिस्टम की बैकबोन माना जाता है। आरबीआई का नाम जुड़ने से तो वाकई भरोसा बढ़ता है। तो क्या आईएमपीएस भी आरबीआई ही चलाता है? नहीं, आईएमपीएस को एक अलग बॉडी ऑपरेट करती है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई। एनपीसीआई, हाँ, इनका नाम तो आजकल बहुत सुनने में आता है, यूपीआई वगैरह के साथ। बिल्कुल। एनपीसीआई इंडिया में सभी रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसे आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए ने मिलकर बनाया था, ताकि इंडिया में पेमेंट सिस्टम को मॉडर्न और इंटीग्रेटेड किया जा सके। अच्छा। आज हम जो यूपीआई, रुपे कार्ड, फास्टैग जैसे इतने सारे इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम देखते हैं, वो सब एनपीसीआई की ही देन है। आईएमपीएस भी एनपीसीआई का एक बेहद कामयाब प्रोडक्ट है, जिसने मोबाइल फंड ट्रांसफर का चेहरा ही बदल दिया। तो हाँ, आईएमपीएस भी एक बहुत भरोसेमंद और सक्षम संस्था चलाती है। तो मतलब तीनों ही सिस्टम्स के पीछे मजबूत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, ये जानना अच्छा लगा। जी बिल्कुल। चलिए, अब इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। अगर सुनने वालों को मेन पॉइंट्स याद रखने हो तो वो क्या होंगे? बिल्कुल, जो मुख्य अंतर हैं उन्हें जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, आरटीजीएस, ये खास तौर पर बड़ी रकम के लिए है, मिनिमम 2 लाख रुपए। हाँ। बैंक के वर्किंग आवर्स में रियल टाइम यानी करीब करीब तुरंत सेटलमेंट। मैक्सिमम अमाउंट की कोई आरबीआई लिमिट नहीं। ठीक है। दूसरा, एनईएफटी। एनईएफटी, ये छोटी से लेकर बड़ी किसी भी अमाउंट के लिए ठीक है, कोई मिनिमम या आरबीआई द्वारा मैक्सिमम लिमिट नहीं। अब 24/7 उपलब्ध है, लेकिन सेटलमेंट आधे घंटे के बैच में होता है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ऑनलाइन पर अक्सर कोई चार्ज नहीं। और तीसरा, आईएमपीएस। ये छोटी से मीडियम रकम, मतलब आमतौर पर 5 लाख रुपए तक तुरंत भेजने के लिए बेस्ट है। ये 24/7 365 डेज अवेलेबल है और पैसा सेकंड्स में पहुंच आता है। मोबाइल बैंकिंग और अर्जेंट जरूरतों के लिए आइडियल। बहुत बढ़िया। तो ये थी आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस की पूरी कहानी, भारत में पैसे भेजने के 3 ताकतवर तरीके। उम्मीद है इस चर्चा से अब ये फैसला करने में आसानी होगी कि कब, क्यों और कौन सा तरीका चुनना है। निश्चित रूप से हर सिस्टम का अपना एक मकसद है, अपनी एक जगह। बड़ी जरूरी रकम भेजनी है, सेफ और उसी दिन, तो आरटीजीएस। रोज के काम करने हैं, थोड़ी देर चलेगी, तो एनईएफटी। और जब जरूरत है फौरन पैसे पहुंचाने की, चाहे वक्त कोई भी हो, तो आईएमपीएस। अपनी जरूरत समझना ही सही चुनाव की कुंजी है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज हमने देखा कि पिछले कुछ ही सालों में टेक्नोलॉजी ने पैसे भेजने का तरीका कैसे बिल्कुल बदल दिया है। कहाँ वो दिन थे जब चेक क्लियर होने में हफ्ते लग जाते थे, और कहाँ आज मोबाइल के एक क्लिक पर सेकंडों में पैसे ट्रांसफर। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और अब यूपीआई ने इसे कितना आसान बना दिया है। सच में कमाल का बदलाव है। जरा सोचिए, भविष्य में पेमेंट्स की दुनिया कैसी होगी? क्या ब्लॉकचेन या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका हमें अभी अंदाजा भी नहीं, इसे और भी तेज, सस्ता और सुरक्षित बना देगी? क्या एक देश से दूसरे देश पैसे भेजना उतना ही आसान हो जाएगा जितना आज अपने शहर में भेजना है? पेमेंट टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा पड़ाव क्या हो सकता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।